कि आप लोगों ने, तो मैं चाहता हूं कि मैं सुनूं जरा कि आप लोग तैयार हैं भी है कि नहीं। सो आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? जी। आसमानी नारे से हम जज करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोस्तों, मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो पाक सुकन जिसके बारे में लिखा है कि ये बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है शायद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और यही खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम हुआ, यानी यीशु अल मसीहा हमारे दरमियान तजस्सुम होकर आए। इस कलाम के बारे में जिंदा खुदा ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत में लिखा है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, तेरा कलाम मुझे बढ़ोतरी देता है और तेरे कलाम मेरी आखिरत भी सीधी करता है। सो मैं अजीजों चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु अल मसीहा के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ हो, तू ही जिंदा खुदा है जो बैरों का खालिक और मालिक है। हालेलुया। आसमानी अब्बा तेरी जितनी शुक्रगुजारी की जाए कम है। अजीजों, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक्टिव है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने एक पोस्ट शेयर की थी आज से 3 दिन पहले, जहां पे एक बड़े खुदाम का एक टोला, यानी कि एक बड़े खादमों का जत्था था, बड़े मशहूर और बड़े पॉपुलर और बड़े शोहरत याफ्ता पैसे वाले लोग हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो मैंने ये बयान किए थे आपके सामने। मैं आपको बात तो बताऊंगा, लेकिन आज की हम आयत मुकद्दसा देख लेते हैं। और आज का कलाम खुदा जो है उसका टॉपिक है रूह के फल। आज के कलाम खुदा का मजमून क्या है? रूह के फल। तो आज हम जानेंगे कि रूह के फल हैं क्या, यानी कि खुदा का रूह जब आपके अंदर आता है तो आप में से फल क्या नजर आना चाहिए। जब खुदा का रूह आपके अंदर आता है तो आप में से फल क्या नजर, यानी कि अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर खुदा का रूह है तो आपकी जाहिरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आसान लफ्जों में अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर खुदा का रूह काम करता है तो आप जाहिरी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। सुनिएगा इधर। तो अजीजों, पहला पैसेज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई पैदाइश की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 19वीं से 23वीं आयत। सुनिएगा मेरे साथ गौर से इस इस्तबाक में, इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। याद रखिएगा, अगर मरकजी आयतें आप समझ लें तो आधा कलाम वैसे ही समझ में आ जाता है। मैं आपका शॉर्ट टाइम लूंगा तो आप सुनिएगा और समझिएगा इस पैसेज में क्या लिखा है। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा यह है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान अराम के बाशिंदे बतुएल अरामी की बेटी और लाबिन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो भांज थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं। और वो खुदावंद से पूछने गई। खुदावंद ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं। ये जुड़वा बच्चों की बात हो रही है। 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो अजीजों, दूसरे पैसेज को हम पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हम 2 आयत मुकद्दसा लेंगे, एक ओल्ड टेस्टमेंट यानी जिसे पहला अहदनामा, जिसे पुराना अहदनामा कहा जाता है, और दूसरा हम न्यू टेस्टमेंट से लेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल की मुआरफत लिखा गया करंथस के नाम खत, पहला करंथियों उसका 3रा बाब
पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। यहां पर कुछ यूं मरकूम है, सुनिएगा गौर से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। सब कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आपने दोनों पैसेज सुने, आज के दोनों आयतें मुकद्दसा सुनी। अब मैं आपके सामने एक चीज बयान करे देता हूं। ये बाइबल मुकद्दस की ही आयतें हैं कि जब बाप इसहाक की नजर कमजोर हो गई तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, इसू से, या उसे ईसाऊ भी कहा जाता है, बिलौठे बेटे से, कि जा मेरे लिए शिकार मार ला तो मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। मां सुन रही होती है बाहर से। अभी सुनिएगा, ये ऐसी एक बात है कि हमारी फैमिली के घरों की ही बात है और हो सकता है मैं आपसे सवाल भी पूछूं। तो अगर आप मुझसे सीखें, मैं आपसे सीखता हूं, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें आज समझाएगा। तो अम्मा रिबका सुन रही होती हैं, जिन्हें रुबैका भी कहा जाता है। तो वो सुन के कहती है, छोटे को आगे कर देती। याद रखिएगा, जब इस पैसेज को पूरा आप पढ़ते हैं तो पहले इसू या ईसाऊ पैदा होते हैं जो पश्मीना रंग के होते हैं। उन्हें लाल डोरा बांधा जाता है। डोरा इसलिए बांधते हैं ताकि निशानी हो क्या पहला पैदा हुआ है। तो दोनों जुड़वा अगर एक साथ पैदा हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में। तो ये एक निशानी के तौर पर भी लाल डोरा, और इस लाल डोरे की बड़ी एक तवील हिस्ट्री है। ये लाल डोरा वही लाल डोरा है जो आप देखते हैं आगे चल के राहब फाशा जो है वो अपने घर की खिड़की से भी लटकाती है और वो बच जाती है। तो खैर, हम अपनी टू दी पॉइंट बात पर आते हैं। बाद में आते हैं बाप याकूब। अब हमें बताया 2 चीजों के बारे में जाता है। कितनों ने आज तक सुना है पुरपट से ये कलाम कि याकूब लफ्ज का मतलब क्या है? याकूब लफ्ज का मतलब क्या है अगर आप लोग जानते हो तो? धोखेबाज। और कोई याकूब लफ्ज का क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप लोग सुनेंगे। हमें बताया जाता है कि याकूब लफ्ज का मतलब क्या है? धोखेबाज। और मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने ये 3 पास्टर्स के मुंह से सुना। पहले जिससे सुना, इत्तेफाक की बात, मेरे घर के सामने जो रहते हैं पास्टर याकूब, उन्होंने ये कहा कि याकूब लफ्ज का मतलब है धोखेबाज। इत्तेफाक से उनका अपना नाम भी याकूब ही था। तो मैंने उनसे पूछा, आपके माँ बाप ने फिर ये क्या नाम आपका रख दिया? आपका तो नाम ही उसने धोखेबाज रख दिया, तो आप अपने बाप से जाके पूछे। अच्छा, दूसरा फिर पास्टर याकूब साहब आप जानते होंगे, मैं ज्यादा उनकी डिटेल नहीं करूंगा। उन्होंने भी यही कलाम किया और उन्होंने कहा कि धोखेबाज। फिर तीसरा जो मैंने ये कलाम जिस बंदे के मुंह से सुना, तो समझे कि मेरे कान के जो पर्दे ना, अगर रूहानी तौर पर समझे, अगर किसी को आप समझते हैं कि ये मेरा मेंटर है या मैं इसका कलाम सुनता हूं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, जमील नासिर साहब की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने भी यही कहा कि याकूब लफ्ज का मतलब है धोखेबाज। लेकिन अजीजों जरा समझिएगा, अम्मा रिबका और इसहाक खुदा के लोग थे कि नहीं? तो वो क्या जाहिल थे? उन्होंने अपने बच्चे का नाम धोखेबाज रखा? या हम जाहिल हैं जो पुरपट पे खड़े होकर गलत तालीमात देते हैं? पासबान जितना बड़ा होगा, नोट कीजिएगा, वो उतना धोखेबाज होगा और उतना फ्रॉड होगा और उतना ही करप्ट होगा। पब्लिक जितनी ज्यादा उसके पास होगी, शोहरत जितनी ज्यादा उसके पास होगी, जितनी आंखें उसके ज्यादा तरफ होंगी, वो आजमाइश में ज्यादा पड़ेगा। उसे आजमाइशें खींचना शुरू कर देती हैं। कौन कौन सी आजमाइशें, ये कभी बाद में बात करेंगे, मेरी थोड़ी बात को ज्यादा समझिए। अब बाप इसहाक और अम्मा रिबका जो है, क्या वो पागल थे या जाहिल थे जो उन्होंने अपने बेटे का नाम बेवकूफ रख दिया? सोचने की बात है कि नहीं? मैंने बड़ी सादा सी बात की। आप अपने बच्चे का नाम धोखेबाज रखेंगे? कौन है ऐसा बंदा? कोई तो मिकाइल रखता है, कोई जबराइल रखता है, कोई पतरस ते बाद चो पतू पतू कहते ने। तो आप और मैं कभी, हालांकि हम लोग
कलाम को इतना नहीं जानते। आप किसी अनपढ़ को, अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाएं, जो बड़े अबाव अजदाद, आप अपने जदे अमजद के पास चले जाएं, मिसाल के तौर पे आप अपने बाप दादा की हिस्ट्री जाने, तो वो भी अपने बच्चों का नाम कभी धोखेबाजी रखेंगे। नाम रखने से पहले मतलब पूछ लेते हैं। अब हमें यह बताया जाता है धोखेबाज। इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे ना, तो एसाव जो है वो आता है अपने बाप के पास, क्योंकि उससे पहले अम्मा रिबका जो है वो जानवर की खाल पहनाती है याकूब को, और याकूब से पहले शिकार भी करवाती है, और वो जाके अपने बाप के पास क्या करता है, शिकार मारा हुआ लेकर जाता है। वो गोश्त खाता है, खुश होता है, पेट भरता है, उसे बरकत देता है, हाथों को भी देखता है तो कहता है हाँ इसके जिस्म पर बाल हैं। अब इस सारे सुनहरियों को देखे एसाव कहता है कि ये तो धोखेबाज निकला। कौन कह रहा है? एसाव। अब एसाव की बात हम मान के यह कह देते हैं कि हाँ ये धोखेबाज है, हालांकि याकूब लफ्ज का ये मतलब है ही नहीं। याकूब लफ्ज का मतलब है अकब करना। अकब करना, अकब का कहते हैं पीछा करने वाला, स्पाई, जासूस, पीछा करने वाला, यानी कि दुम क्यों कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा मैं, यानी कि पीछे रहने वाला। यही वो याकूब था। एक वक्त जब आया तो जिंदा खुदा ने इसे याकूब से इसराइल बनाया। इसराइल का मतलब क्या है? ताकतवर। जय मसीह। और कोई? चुनी हुई कौम। इसराइल लफ्ज का मतलब क्या है? खुदावंत का शहजादा, खुदावंत के सामने अपराइट, यानी खुदावंत के सामने खड़ा हुआ, खुदावंत का लीडर। खुदावंत ने कहा अब तू पीछा करने वाला नहीं, अब तू अकब करने वाला नहीं, अब तू जासूस नहीं, अब तू दुम नहीं, बल्कि अब तू सर है, अब तू लीडर है। तो याद रखिएगा वो जब एसाव के पास जाता है, आगे की आपको बात बता रहा हूं, तो वो खुद आगे जाता है। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, हमें यह पुरपट पे सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू जमील नासिर साहब, और भी बहुत सारे ऐसे पासवान हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये ऐसा हतमी नाम ले लिया है कि जो कि इस वक्त एक क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नाम है। और आपने इस नाम के पीछे नहीं जाना, आपने इस नाम को इलामत के जरिए इस्तेमाल करना है कि हाँ ऐसे बड़े बड़े लोग और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज बहुत बड़ी इस कायनात के अंदर कौम है मसीहत, सबसे बड़ी। रिप्रेजेंट कौन करते हैं? पादरियों से देख के कहते हैं ये मसीह है, गैर कौमें या पूरी दुनिया? नहीं, फादरियां पोप को देख के कहते हैं कि ये कौन है, ये वाले हैं, मसीह हैं। लेकिन आपको पता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो क्या करते हैं, आप और मैं क्या करते हैं? मैंने आपसे क्या कहा था, जितना बड़ा खादिम होगा उतना ही करप्ट होगा। बहुत ही कम, आपको करोड़ों में से कोई एक दो मिलेगा जो बुलंदी, शोहरत की बुलंदियों पर हो, पैसे वाला हो, और वो बिल्कुल खालिस हो। अब हुआ कुछ यूं कि अम्मा राखल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए इस खादिम की वजह से। इस खादिम ने 2000, अब 3 साल पीछे चले जाए, मदर्स डे पे भी यही कलाम किया कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं ਜਿਹੜੀਆਂ एक बच्चे ਨੂੰ ਲਾਡਲਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗ। और मावा कराच की करा देती है, लड़ाई, भरा दा दुश्मन हो जाता है। आपको पता है ईसाऊ और याकूब एक दूसरे के, ईसाऊ जो है वो याकूब की जान का प्यासा हो गया तो उसको मारने भी लगा था। और ये सारा मुद्दा किस पर डाल दिया जमील नासिर साहब ने? अम्मा रिबका के ऊपर। क्या खुदा ने ऐसा ही करवाना था उससे? या हम लोग पीछे बाइबल नहीं पढ़ते? मैंने आपके सामने जो पैसेज पढ़ा, पेट के अंदर 2 कौमें लड़ रही हैं, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो खुदा से शिकायत करी क्या खुदावन जी एनजी होना सी तो मैनू मार दे। ये मैं क्या देख रही हूं, ये अंदर ऐसा कर रहे तो बाहर क्या करेंगे? और खुदावन ने कहा ये 2 कबीले हैं, और बड़ा जो है वो छोटे की क्या करेगा, खिदमत करेगा। यानी खुदा तो भेदों को जानता है, वो तो शुरू से जानता था कौन कैसा है, कौन क्या है। खुदा ने पहले ही बता दिया भाई ये छोटा ईमानदार वफादार होगा, और ये जो बड़ा जो है ये मेरे लायक ही नहीं होगा। इसलिए नहीं कि खुदा उनको पैदा करके उनको जज कर रहा है, नहीं, खुदा पहले से ही जहनियत को जानता है। ईसाऊ इस लायक था ही नहीं कि वो बरकत हासिल करता। क्या आप लोग समझते हैं? याद करें, उन्होंने अपने पेलोठे होने का हक बेचा, किसकी वजह से? दाल, मसूर की दाल की वजह से उनको पिलोठे होने का हक ही नहीं पता कि ये है क्या।
पिलोठे होने का हक ही नहीं पता। खुदावंद खुदा पुराने और नए अहदनामे में कहते हैं पिलोठे मेरे हैं। पिलोठे मेरे हैं का मतलब यह नहीं कि आपका कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं पढ़ता तो आप उसे मैकेनिक की दुकान पर डाला है। आपका कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं पढ़ता तो आप उसे कहीं धोबी की दुकान पर डाला है। आपका कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं पढ़ता तो आप उसे कोई टेक्निकल काम में तो छोड़ा है। आपका बच्चा है, चले अगर वो बड़ा काबिल है तो उसे स्कूल में डाल दिया, बड़ा काबिल है उसे कॉलेज में डाल दिया, बड़ा काबिल है तो उसे आप मोंटेसरी में डाल दिया। ये खुदा नहीं था कह रहा। जिंदा खुदा कहता है कि पिलोठे मेरे हैं। इस जिंदा खुदा के लिए अपने बच्चों को पाक करो। इस जिंदा खुदा की मुनादी के लिए अपने बच्चों को मेरे पास लाओ। अब तो मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सैमुएल की तरह जाके हैकले मुकद्दसा के अंदर दे आओ। अब मैं कहता हूं कि इन बच्चों की नशोनुमा खुद करो। ये पिलोठे जो है ये जिंदा खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे। ये पिलोठे जो है ये जिंदा खुदा की इंजील की मुनादी करेंगे। आप अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, तो यही सोचते हैं कि ये नौकरी करेगा, ये पढ़ेगा, ये डॉक्टर लगेगा, ये इंजीनियर लगेगा, ये सुपरवाइजर लगेगा और नोट कमाएगा। लेकिन याद रखिएगा हमारा माँ बाप ये नहीं सोचता कि खुदा ने क्यों कहा कि पिलोठे मेरे हैं। पिलोठे यीशु ने इसलिए कहा कि पिलोठे मुझे दो। एक बच्चा तो कम से कम यीशु की मुनादी करे, इसलिए उसने कहा कि पिलोठे मेरे हैं। लेकिन अही अपने पिलोठियां नु किथे सट देने या स्कूलों में या मोंटेसरी ते जे कोई बच्चा ना मोंटेसरी ना पढ़न वाला तो उन्होंने चुक के कहीं तो कैंसी च सड़ देंगे। जा भाई झाड़ू ला, जा मकैनिका को खज्जा लो। मैंने ऐसा बंदा देखा धोबियों के पास भेज दिया, कहां पर, वो पुराने गोली मार। ये क्या करेगा, ये हुनर सीखेगा। ये बातें हमें सब पता है। पता है ये क्यों हमें नहीं पता कि पिलोठे मेरे हैं। आपके और मेरे पासबान जिनको हम नोट देते हैं वो हमें ये बताते ही नहीं है। आपको ये कलाम एक ही शख्स बता सकता है। आपको ये कलाम एक ही पर्सनालिटी बता सकती है। आपको ये कलाम एक ही बंदा बता सकता है और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु है, जो कि बाइबल मुकद्दस की शक्ल में है। वो आपके घरों पे मखमल के कपड़ों में लिपटा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा उसके ऊपर मट्टी चढ़ी है। जिंदा खुदा आपकी नस्लों पर मट्टी डालेगा। जिंदा खुदा आपको जीते जी मट्टी में ऐसे नहला डालेगा, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को मट्टी में रखा है। जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ता वो जितनी मर्जी इबादत कर ले, खुदा उसे फना करेगा। और जब जब बाइबल को आप खोलते हैं, जब जब बाइबल को आप खोलते हैं, आसमान से रहमतें, फजीलतें और बरकतें यीशु के नाम से नाजिल होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ हो। हम अपने बच्चों के भी कातिल, अपनी रूहों के भी कातिल और अपनी नस्लों के भी कातिल। हमने आज तक अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। क्यों? ईसाऊ अगर बरकत ले लेता तो आज आपका बाप और मेरा बाप ईसाऊ होता, ना कि इस्राएल होता। आज आप और मैं उसकी मिरास में से होते, ईसाऊ की। आपको पता है ईसाऊ कैसा था? मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं। ये पता नहीं जमील नासिर क्या भंग पी के बैठे हुए तो उन्होंने ये नहीं पढ़ी। मेरे साथ सुनिएगा गौर से। पैदाइश 26 बाब सुनिएगा बाबर भाई, उसका 34वीं आयत, 26 बाब 34वीं आयत लिखा है, जब ईसाऊ 40 बरस का हुआ तो उसने बेरी हित्ती की बेटी यहूदित और दिलोन हित्ती की बेटी बिशामत से ब्याह किया और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान बन गए। ये था ईसाऊ जिसने गैर कौमों की बेटियों से शादी की और आपके और मेरे माँ बाप के लिए रिबका और इसहाक के लिए क्या बन गए? वबाले, नाक का दम निकल गया उनका, वबाले जान बन गए। जीना हराम करे पंजाबी च की कहंदे ने, ऐ मुंडा ते साडे लिए स्यापा ही बन गया, या और क्या कहते हैं, ऐ मुंडे ने तो साडा पापा चोया है, और क्या कहते हैं, नाक में दम कर दी। नाक में, ये तो उर्दू है। नहीं पंजाबी जान नाक च दम। नहीं ये तो अजीजों याद रखिएगा, ऐसा ईसाऊ था। और हमारा बड़ा पासवान कहता है कि याकूब धोखेबाज धोखे से ले गया, तो फिर क्या ईसाऊ को मिल जाती? नहीं अजीजों, बाइबल में तो पहले लिखा है, उनके पैदा होने से पहले वो बता रहा है कि बड़ा छोटे की क्या करेगा। मैंने सोचा कि 3 साल गुजर गए हैं, चलो अब सुनते हैं, शायद अब बदल गया हो ये बंदा। अब भी उसने अम्मा राखल पे ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए, ऐसे उनको जलील किया
ऐसा उनको रुसवा किया और उनको मिलाप पता किसके साथ दिया? यूहन्ना इस्तकबागी का, जिसने सर कटवाया था ना हेरोदियास के साथ। 3 लोगों की मिसालें दी, उनमें एक हेरोदियास थी और एक थी इथिलिया। वो पता नहीं वो कहां से ले आए, बाइबल में उसका जिक्र ही नहीं है। अखीयब की बेटी और एजबल की बेटी, वो पता नहीं कहां से ले आए। अगर आप सुन रहे हो खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के बहन भाई जिनको बड़ा तड़का लगता है, तो बताइएगा ये जो इथिलिया का जिक्र किया ये कौन सी आयत में है? हम भी तो देखे, पैदाइश से लेकर मुकाशिफा तक हम भी बाइबल पढ़ चुके, हमने तो इनका जिक्र नहीं सुना। वो नहायत ही करप्ट औरत जिसने अपने पोतों को मरवाया, और हेरोदियास की बेटी जिसने यूहन्ना इस्तकबागी का सर कटवाया, और इसी कैटेगरी में तीसरी अम्मा राखल को वो ले आया कि इसने घर के अंदर जंग लगवाई। एक बच्चे ने की रखा कि मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो दूजे बच्चे के नाल उन्हें दुश्मनी रखी। क्या आपके घर में ऐसा होता है? किस किस के बच्चे हैं, किधे किधे बच्चे हैं? आप लोग कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते? इन्हू ज्यादा प्यार करते, उन्हू थोड़ा कर। वो जो ये कलाम कर रहा था ना, वो भी ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन पता नहीं कहां। मैंने आपको बताया ना, समझे, पब्लिक के पीछे मत जाए। बाइबल कहती है बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन बरगजीते थोड़े हैं। कौम बनी इसराइल चाहे आसमान के सितारों की तरह क्यों ना हो, जमीन की रेत की तरह क्यों ना हो, लेकिन मेरी बादशाही में थोड़े ही आएंगे। भरी पड़ी है आयतें, समझिए, सच्चाई को समझिए। पहला तो ऑप्शन यह था, अम्मा राखल पर ताबड़तोड़ हमले, इनकी औकात क्या है, ऐसे पासबानों की हैसियत क्या है? ये झूठे नबी हैं, ये खुदा के कलाम को बर्बाद करते हैं, खुदा की मुकद्दसा के बारे में इस तरह बात करते हैं। अकल के अंधे और लेक ऑफ नॉलेज, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। दूसरा, पुरपटों पे नाचना। वो बंदा क्या कर रहे हैं, नीचे पासबान नाच रहे हैं, उनको ऊपर बुलाया, ऊपर आओ यहां नाचो। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, ये सारी मैंने पोस्ट डाली हुई है। क्या आपका जो दूसरी आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी नए अहदनामा में से, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा है? तुसी इत्थे बैठे हो, तुसी क्यों नहीं नचे? आप लोग क्यों नहीं नाचे? किनू किनू नचना आंदा है? किनू किनू आंदा है नचना? लेडीज में तो काफियों को आता होगा। नहीं, आप लोग देखे क्यों नहीं नाचे? चलो मैं एक और बात करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह क्यों नहीं नाचे? मुकाशिफा 4 बाब 5 बाब पढ़े तो 4 बुजुर्ग, 24 जानदार और अनकाउंटेबल फरिश्ते यीशु अल मसीहा और खुदा बाप की तमजीद करते हैं, घुटनों को टेक के, अपने ताज जमीन पर रखकर, झुककर। ओ क्यों नहीं नचे? इत्थे नालों बहुती हमदो सना उत्ते हुंदी है, इत्थों नालों बहुती गीत जबूरते गाए जाते हैं, और वो पाक है और 24 घंटे करते, वो क्यों नहीं नाचे? चले, खुदा ने क्यों नहीं कहा कि मैं रूह से भी गाऊंगा और मैं रूह से भी नाचूंगा? ये होना चाहिए था। बाइबल में लिखा है तो मैं रूह से भी गाऊंगा और मैं अकल से भी गाऊंगा, या ले लिख देते रूह से भी गाऊंगा, अकल से भी गाऊंगा, रूह से भी नाचूंगा, अकल से भी नाचूंगा। अजीजों समझिए इस बात को, आज पुरपट पे रक्स होता है। ये हवाला किसका देते हैं? मुकद्दस दाऊद नबी का। मुकद्दस दाऊद नबी का। तो मुकद्दस दाऊद नबी ने तो फिर जाती जूलियत को भी मारा था, ये वो काम नहीं करते। मुकद्दस दाऊद नबी ने 7 दिन 7 रात रोजे रखे बिना किसी गैप के, ये वो नहीं रखते। मुकद्दस दाऊद नबी ने 3 दिन 3 रात बिना गैप के क्या रखे, रोजे रखे, ये वो नहीं रखते। मुकद्दस दाऊद नबी ने तो शेरों के मुंह को फाड़ डाला, ये नहीं फाड़ते। मुकद्दस दाऊद नबी अपनी भेड़ को बचाने के लिए रीछ को थप्पड़ मारते हैं, ये तो नहीं अपनी भेड़ों को बचाने के लिए रीछों को मारते। मुकद्दस दाऊद नबी ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा है, जब यीशु मसीह को लोग देखते थे तो कहते थे दाऊद के बेटे। इन्होंने तो इंजदा नहीं कोई लकब मिला। हवाला देते दाऊद नबी का, रहे उसने तो अपने आप को कहा मैं कीड़ा हूं। मैं क्या हूं? मैं कीड़ा हूं। ये सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। क्यों कीड़ा? मैं ऐसा कीड़ा हूं कि क्योंकि सामने जो आ रहा है, ऐद का संदूक जो आ रहा है, मेरे शहर के अंदर जिंदा खुदा आ रहा है। ये ऐद के संदूक को मैं जानता हूं। ये ऐद के संदूक के अंदर जिंदा खुदा का कलाम है। ये ऐद के संदूक के अंदर जिंदा खुदा का मन है। ये ऐद के संदूक के अंदर जिंदा खुदा की अथॉरिटी ऐसा है। मैं जानता हूं ये जहां पर होता है वहां खुदा खुद होता है। अरे बादशाह वो है, मैं बादशाह नहीं हूं। वो कहता है मैं बादशाह नहीं हूं, मुझे ड्रेस पहना है बादशाह का। उसने अपना ड्रेस उतारा, रखा और अपने आप को मल्लंगों की तरह नचवा रहा है। कह रहा है मेरी औकात, मेरी हैसियत यह है, मैं कौम बनी इसराइल का बादशाह, कायनात की सबसे बड़ी कौम का बादशाह। लेकिन असल बादशाह वो आ रहा है
जिसके बारे में लिखा है रब खुदावंद बादशाह है और जलाल दा बादशाह है। ऐ लोगों, अपने दरों को ऊंचे करो, अपने दरवाजों को ऊंचे करो, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस दाऊद नबी इस बात को जानते थे कि मैं कहां से बादशाह हूं। असल बादशाह वो है। और याद रखिएगा, वो शहर के अंदर नाचा था, यरूशलेम के अंदर नाचा था, हैकल के अंदर नहीं था नाचा। आपके पासबान जिनको देखते हैं आप, वो हैकल के अंदर नाचते हैं या शहर में नाचते हैं? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खुदा ਦਾ ਘਰ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? भई यीशु मसीह क्यों नहीं नाचे? अंबिया मुरसलीन क्यों नहीं नाचे? अंबिया अकबर क्यों नहीं नाचे? अंबिया असगर क्यों नहीं नाचे? नबी क्यों नहीं नाचे? रसूल क्यों नहीं नाचे? चरवाहे क्यों नहीं नाचे? मुबशर क्यों नहीं नाचे? समझे? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप सबसे बड़े शयातीन हैं। आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। 24 घंटे में